जय श्री महाकाल। अबरार जिन्न बहुत बार मुझसे पूछते रहते हैं कि अबरार जिन्न के बारे में और विस्तार से बताइए और जानकारी दीजिए और अपनी घटनाओं को बताइए जिसमें आपसे और उनसे सामने हुए थे। तो अबरार जिन्न की जो अभी धरपकड़ है वो जारी है, तो इसलिए अभी उसके पूरे राज नहीं बता सकते हैं, पर इतना आप लोगों को बता सकते हैं कि अबरार जिन्न एक बहुत ही शक्तिशाली जिन्न है और उसे कई महान आत्माओं का समर्थन था। अब इतना मान लो कि अबरार जिन्न को पकड़ने के लिए अहिराक्ष को बुलाना पड़ा था और वही इसे अपने कब्जे में ले आया था। अच्छे अच्छे बाबा लोग तो देख भी नहीं पाते थे कि अगले बंदे को है क्या। सोचो, इतना वो प्रबल था कि देख भी नहीं सकते थे कि भाई इनके ऊपर कुछ समस्या है भी कि नहीं। इतना प्रबल था, अपनी एक माया का पर्दा लगा के अपने आप को छुपा लेता था और उसकी वजह से कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जो दुखद घटनाएं हैं और कई घटती। मुझे भी उस पे काबू करने के लिए कई पापड़ बेलने पड़े, सुजान को भी बुलाना पड़ा, अहिराक्ष को भी बुलाना पड़ा, लगाना पड़ा। इसी के कब्जे में आया था अहिराक्ष, क्योंकि अहिराक्ष एक महाशक्तिशाली है और ये अगर पकड़ने चलता है तो जो पकड़ में ना है तो इसका क्रोध बढ़ता जाता है। अभी तक तो अहिराक्ष असुर को जिस कामों में लगाया अभी तक असफलता नहीं मिली है अभी तक। आगे महाकाली जाने, पर यह है कि अबरार जिन्न गजब की शक्ति है और बहुत ही पावरफुल शक्ति है। मुझे तो ऐसा कभी कभी प्रतीत होता है कि इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई व्यक्ति ठीक से साध ले तो दुनिया में ऐसा कोई कार्य ना हो कि जो ये कर ना पाए। पर ये शक्तियां अच्छे लोगों के अगर साथ रहे तो अच्छे काम करते हैं और यही शक्तियां अगर बुरे लोगों के पास आ जाए तो समझो वो 1000 गुना बुरे बन जाते हैं और वो अपने बुरे स्वभाव के कारण वो कई लोगों को दुख देते हैं, कई लोगों को समस्याएं उत्पन्न करते हैं या कई लोगों के जान पे भी मुसीबत वो डाल देते हैं या कई लोग की मृत्यु भी हो जाती है। क्योंकि आप जानते हो, अगर कोई सज्जन व्यक्ति को एक तलवार है, अगर एक सही व्यक्ति को दो तो वो उस तलवार से सुरक्षा करेगा। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति को दो तो जैसे गन होता है, ये अगर रक्षक व्यक्ति को, जो रक्षा करने वाला व्यक्ति हो, उसे अगर दो तो वो रक्षा करेगा और रक्षात्मक तौर पे उसका इस्तेमाल करेगा। और किसी अगर दुष्ट व्यक्ति को दो तो वो क्या करेगा, वो अत्याचार करेगा, वो दुख देगा, वो समस्याएं उत्पन्न करेगा, वो हिंसा बढ़ाएगा और हो सकता है किसी किसी को मार भी दे, किसी किसी का विनाश भी कर दे। तो ये होती है कि अच्छी शक्तियां अगर अच्छों के हाथ में हो तो अच्छे काम किए जाते हैं और वही शक्तियां अगर बुरे के हाथ में हो तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो बुरे कामों में सदैव लिप्त रहता है। और यही हुआ अबरार के साथ, अबरार जिन्न के साथ यही हुआ। अब यही इतना मान लो कि मैं सही से काबू कर पाने में सक्षम, मसान वसान तो बिल्कुल काबू ही नहीं कर पाए। इसे लगाया लेकिन तो थोड़े बता देना कि मसान को लगाया तो सीधा जैसे ठाक से करने लगा, जैसे मजाक उड़ाने लगा मेरी। जब मैंने लगाया इसे पकड़ने के लिए तो जैसे मैं कोई एक बहुत बड़ा शैतान को एक छोटा सा बच्चा पिद्दा सा मैं भेज रहा हूँ पकड़ने के लिए, मेरा मजाक उड़ाने लगा और मेरा भी मन में बड़ा गुस्सा आ गया ये मजाक सुन के अपनी की, ये तो हंसी मजाक उड़ाने लगा। हालांकि देख विद्या बिल्कुल क्लियर थी, मैंने सब कुछ देख लिया था, कहाँ गड़ा है कहाँ नहीं है, एक एक वस्तु देख लिए। और जब मजाक उड़ाए तो मेरा भी माथा सरक गया। अब सरकने के बाद मैंने भी कहा ठीक है अब हो ही जाए, देखते हैं अब कौन। इसके बाद जब मैंने अहिराक्ष को आवाहन के जब भेजा तो फिर तो क्या था, गर्दन पकड़ के घसीट के कैद कर लिया। अब ये हुआ कि अहिराक्ष असुर कई 100 सालों से पूजित था, कई 100 सालों से पूजित था
तब उसमें बहुत सावधानियां बरतनी थी कि कई सौ सालों से पूजित का मतलब होता है कि इसकी शक्तियों का जो पावर है वो बहुत गजब है। थोड़ी सी चूक और समझो बहुत बड़ी मुसीबत को निमंत्रण दे देना। अब इसकी शक्तियों को खत्म करने के लिए, क्योंकि इसकी संख्या ज्यादा थी, कई इसके फेवर में कई जिन्नात थे, क्योंकि मुझे जिन्नात के भी बुलाने आते हैं, जिन्नादी सावर गीत मुझे आते हैं, जो जिन्नादों से सामान मंगाए जाते हैं। कालिया जिन्नाद था, इसके सावर के अभी भला मैंने किसी को बताया नहीं है, अभी तक वैसा कोई व्यक्ति पवित्र स्वभाव का मुझे मिला नहीं कि उसे जिन्नादी सावर गीत मैं बताऊं कि उससे उनको बुलाए गाने के तौर पर, वो गाए जाते हैं, उसको बुलाए जाते हैं, जिन्नादी सावर गीत कहे जाते हैं उसे। तो काफ़ी उसमें आए कोई चीज़, पीर भी थे उसमें, क्योंकि उसकी मदद के लिए काफ़ी जिन्नी थे, जो जिन्नादों को कोई भी कर ले। जिन्नी का नाम आपने सुना होगा शायद, ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और बड़ी क्रूर होती हैं जिन्नी। जो उनके साथ आई थी अबरार के, अबरार जिन्नाद के साथ वो जिन्नी आई थी, बड़ी वो ताकतवर थी। लेकिन ये आत्माएं होती हैं, इनका कहना होता है कि मेरे गुरुदेव का कहना था कि जिन्ने बड़े से बड़े जिन्नाद को और जिन्न को अपने काबू में तुरंत कर लेती हैं थी, लेकिन हिराक्ष के सामने ये नहीं टिक पाए और वो कई आत्माओं को मार के अपना गुलाम बना चुका था, कई आत्माओं को मार के अपना गुलाम बना चुका था। और उसके साथ कई आत्माओं की फौज थी, क्योंकि जब किसी से भिड़ो तो सब आगे पीछे, उसके परिवार अपने परिवार सबकी तरफ देखना पड़ता है ना, कि किसी का हानि ना हो। तो इसलिए बड़े फूक फूक के कदम रखे जाते हैं। इसलिए ये हुआ कि इसको पूरा ही समाप्त कर दो। आप लोगों को अनुभव बताएंगे, बड़ा रोचक है, बहुत कुछ सीखने को इसमें मिलेगा आप लोगों को। बहुत इसमें गुप्त घटनाएं घटी हैं जो कि बहुत ही अच्छी थी, और कुछ भयानक घटनाएं थी। आज भी अबरार कैद में है हिराक्ष के, और कुछ समय तक कैद रहेगा भी। कैद होने के बाद उसको दान मारेंगे सदा, उसके एक देव है, उसको वहाँ दान मार देंगे। वो दानवीर होता है हमारे तरफ का, किसी भी शक्तियों को दान वो ले लेता है, वो दानवीर शक्ति है, उसको वहाँ इसे दान दे देंगे। हालांकि प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, खर्चीला भी होता है, लेकिन बचने का यही एक मार्ग होता है। अन्यथा ये जिन्न होते हैं, बड़ी लंबी ये दुश्मनी निभाते हैं। हम सब तो आज नहीं कल तो लुढ़क जाएंगे, लेकिन ये बड़ी लंबी दुश्मनी निभाते हैं, पता नहीं कौन सी पीढ़ियों को ये दंड देना शुरू कर दे। इसलिए जब इन सबको ख़त्म करो तो सर से पाँव तक नष्ट कर दो, अन्यथा इनके मांद में हाथ डालो ही मत। क्योंकि मैंने जिन्नों से कई बार मेरा सामना हुआ है, कुछ लड़कियों से भी प्रेम करने वाले जिन्नों से सामना हुआ है। तो ये कई जब इनसे युद्ध करने जाओ ना, तो इनकी कई गोल मडोल आ जाते हैं, कई जिन्नात आ जाते हैं। इसलिए मैं इन सब के बारे में अच्छी तरीके से जानता था। इतना है कि ये बड़ा ही शक्तिशाली था और देख विद्या में भी बड़ा प्रबल था। यहाँ अगर मैं आज क्या करने वाला हूँ वो भी उसे पता चल जाता था। जैसे मैं आज ये शक्ति भेजने वाला हूँ तो उसे पहले ही पता चल जाता था। तो ये हुआ कि आज बड़ा ठाक से करने लगा, तो हिराक्ष को तब लगाए। मैं जो शक्ति लगाने वाला था कि कल लगाऊंगा, सामान एकत्रित करता था, तब ये हुआ कि नहीं ये शक्ति तू भेजेगा। तो ये हुआ कि तो बड़ा प्रबल है, जो कल में चलाने वाला इसे आज ही पता चल रहा है, तो इसके लिए कि बात ही मत करो और डायरेक्ट शक्तियों को लगा दो, तो ज्ञात ना हो। हम जैसे कि अभी बात करें तुरंत शक्तियों को लगा दें, पर माइंड में रखोगे हम करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन नाम न लो शक्तियों का, तभी इन सबको धोखे से करो। और इसको मैंने तुरंत ही ऐसे ही पकड़ा, धोखे से ही मैंने तुरंत उसे हिराक्ष को बुलाए थे, पहले बुलाए थे, उसको मन में स्मरण किए थे और दूसरे काम का नाम लिए, तो डायरेक्ट मैंने हिराक्ष को इसको पकड़ने का नाम ले लिया, तुरंत इसने दबोच लिया। उस समय इसने कितने जिन्नों को 18 या 19 जिन्नों को पकड़ा था। अभी भी वो सब मेरे पास हैं, और को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। अगहर यही था, कुछ भूत होते हैं अगहर जो आगे के हम सब बोलते हैं, उसके पीछे तो लाइन लगी थी, पर पीछे का हम सोचे कि इनको छोड़ो, आगे वाले को दबोचते हैं, इसी को पूंछ कांच के खत्म करके दान दे देते हैं दानवीर को। और दान मारने जाएंगे तो जरूर आप लोगों को दिखाएंगे कि वहाँ तांत्रिकों की तो भीड़ लगती है। हम सबको भी जब दान मारते हैं उस समय ना, तो
इतने लोग होते हैं ना तांत्रिक तांत्रिक कि समझो वो दान लाइन से मारना पड़ता है। इतने वहाँ प्रतिदिन हजारों तो बलिया उस देव को चढ़ती है, हजारों से भी ज्यादा। ये तो एक अनुमान में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब जाता हूँ तो अपने कोई काम करके तुरंत निकल लेता है, वहाँ बलिया तो कोई गिनेगा नहीं, पर एक एक व्यक्ति 8-10 बलियां तो देता है। पूरी गाड़ी भर भर के लेके जाते हैं बलि देने के लिए। तो इतने जबर। हाँ, लेकिन वही एक ऐसे हैं कि अब किसी के ऊपर भूत दे दो तो पाप कमाना हुआ, तो हम सब ऐसा करते नहीं कि भाई किसी के ऊपर भूत दे दो, इनका भूत छुड़ाओ और उनको दो, तो ये पाप कमाने वाली बात होती है। इसलिए थोड़ा सा बड़े से खर्चीला हो, लेकिन पाप बिल्कुल मत कमाओ। जो काम करो बिल्कुल सही करो और किसी के साथ गलत ना करो कि भाई इनका भूत मैंने पकड़ लिया। कहीं भी आप रास्ते में जा रहे हो, लौंग में प्रेत भरा और किसी के ऊपर दे दिया, तो ये पाप होते हैं। तो ऐसे काम बिल्कुल नहीं किए जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा लंबे चलते हैं, पर इनको लगा बचा दिया जाता है ताकि पाप मत कमाओ ज़िंदगी में। जो करो काम साफ साफ करो और ज़िंदगी तावे के लिए कर दो कि फिर वो समस्या ज़िंदगी में कभी ना आए। और साफ साफ करो, बझाने वाला बिल्कुल ना करो। तो अभी अबरार जिन्न की अनुभव में बताऊंगा कभी, और ये बड़े ही शक्तिशाली जिन्न होते हैं। तो लोगों ने तो इनकी साधनाएं भी करने के लिए बोल दिए। तो देखो ये बड़े ही शक्तिशाली होते हैं और ये कई 100 साल और कई इनके पूजित शक्तियाँ, देहधारी ये शक्तियाँ थी जो कि ये देह में भी, आकार में भी प्रत्यक्ष होकर आ सकती हैं, इसलिए बहुत ही शक्तिशाली था। इनमें अगर कोई भी चूक किया जाए तो प्राण शरीर से बाहर हो जाएगा। और इनका साधक बड़े कम बचते हैं, अब अरे गहरे लोग तो कर भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए ऐसे चीज़ों को मन में ना रखें, बस अपने जो सेवा भक्ति करे शक्तियों की वो करते रहिए और खुश रहिए। जय श्री महाकाल।